Hello friends, how are you all? Hope you are well at home. So today I'm going to start chapter 6, The Making of a Scientist. This is 10th class chapter of Footprints Without Feet book. First of all, I'm going to describe you introduction of the lesson. रिचार्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सर्ल स्केल अवार्ड. इसको पर्सन को ये वाला अवार्ड मिला है एंड इज सर्चिंग प्लो अवार्ड फॉर द बायोकेमिस्ट्री एंड द मेलिकुलर बायोलॉजी. ये इसको अवार्ड इन चीज़ों की वजह से मिला, बायोकेमिस्ट्री और मेलिकुलर बायोलॉजी की वजह से. इट वॉज हिज फैसिनेशंस फॉर बटरफ्लाई. ये जो है राइटर, ये बहुत ज़्यादा आकर्षित है. फैसिनेशंस होता है आकर्षित हो जाना, किसकी तरफ? बटरफ्लाइज की तरफ, तितलियों की तरफ. दैट ओपन द वर्ल्ड फॉर साइंस ऑफ साइंस टू हिम. जो बटरफ्लाइज इसके लिए साइंस का वर्ल्ड पूरा ओपन करती हैं. द स्टोरी इज अबाउट अ रिचर्ड एच एब्राइट. ये स्टोरी इस पर्सन के बारे में है हु ग्रू अप इन द टाउन ऑफ रीडिंग द पेनिसल्वेनिया. ये यहाँ पे पढ़ के यूएसए में. एज ही डिडेंट हैव मच टू डू देयर. यहाँ पे उसके पास काम करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है. कलेक्टिंग थिंग वाज हिज हॉबी. उसका काम क्या है? वो कलेक्टिंग थिंग, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करता है, इसकी हॉबी है. ही यूजेस टू कलेक्ट बटरफ्लाइज एज द चाइल्ड. वो जो बच्चा है वो अपनी किंडर गार्डन से ना बहुत सारी बटरफ्लाइज को इकट्ठे करता है. लेट अस रीड हाउ दिस क्यूरियोसिटी चाइल्ड could collected butterfly went into become one of the greatest scientist. जो इसकी क्यूरियोसिटी है, ये जो बटरफ्लाइज को इकट्ठे करता है, इसको कैसे एक बड़ा साइंटिस्ट बना देती हैं ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार का. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द ऑथर कि इसका ऑथर कौन है. रॉबर्ट पैटरसन ये इसका ऑथर है. इसका जो बर्थ ईयर है ये है और इसका डेथ ईयर है. ही वॉज एन अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर. अमेरिकन का न्यूज़पेपर लिखने वाला राइटर है. हु लेटर बिकम द फ्रीलांस ऑथर ऑफ द मैगजीन आर्टिकल. जो फ्रीलांस ऑथर बन जाता है मैगजीन का, आर्टिकल एंड बुक्स का, स्पेशली ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पोर्ट्स और स्क्वाटिंग टॉपिक पे राइट करता है. हिज 1970 क्रॉनिकल ऑफ निग्रो लेग बेसबॉल टाइटल्ड ओनली द वॉल वाज वाइट. ये उसका वर्क है. हेल्ड बाय द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड हैविंग, ये भी इसका वर्क है. और ये भी इसका वर्क है. ये सारे उसके वर्क हैं जो जो उसने राइट किए हैं. लीडिंग टू द एडमिशन टू द बेसबॉल हॉल ऑफ द फेम. इसको बेसबॉल हॉल में एडमिशन मिल जाती है. सो लेट अस डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर. द चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट इज़ अ स्टोरी. एक स्टोरी है एक फेमस साइंटिस्ट के बारे में जिसका नेम क्या है? रिचर्ड एब्राइट है. रिची उसका निक नेम है. रिची एज हिज मदर यूज टू कॉल हिम. रिची नेम उसको कौन बुलाती है? उसकी मदर बुलाती है. वाज अ वेरी करियस चाइल्ड राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. ये बचपन से ही बड़ी क्यूरियोसिटी वाला चाइल्ड है, बड़ी जिज्ञासा वाला चाइल्ड है. ही हैड स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. इसने बटरफ्लाई को कलेक्ट करना स्टार्ट किया है इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही. व्हेन ही वाज 2 ईयर ओल्ड. जब वो कितने साल का था? 2 साल का था. ही हैड ऑलरेडी कलेक्टेड ऑल द 25 स्पेसीज फाउंड नियर हिज होम टाउन. उसने 25 काइंड की बटरफ्लाई क्या कर ली हैं? कलेक्ट कर ली हैं, जो उसके होम टाउन के आसपास मिली हैं उसको. ही थॉट इट वुड बी द एन एंड ऑफ बटरफ्लाई कलेक्शन. वो सोचता है कि बटरफ्लाई कलेक्शन का ये उसके लिए एंड होगा. अंटिल वन डे हिज मदर ब्रॉट हिम अ बुक नेम्ड द ट्रैवल ऑफ द मोनार्च एक्स. उसकी मदर है जो उसके लिए एक बुक लेके आती हैं. बुक का नेम क्या होता है? मोनार्च एक्स. मोनार्च हम किसको बोलते हैं? मोनार्च 10 भी बोल सकते हो आप इसको. मोनार्च किसको बोलते हैं? जो राजा होता है, रूलर होता है. द ट्रैवल उसकी यात्रा के बारे में है ये बुक. दिस वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ. ये जो है उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है. एंड ही गॉट मच मोर इंटरेस्ट इन डीलिंग विद द साइंस. अब उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है साइंस में. ही स्टार्टेड विद टैगिंग बटरफ्लाई. वो बटरफ्लाई को टैग करना स्टार्ट कर देता है. विच अ टास्क गिवन एट द एंड ऑफ द बुक. जो उसको टास्क दिया जाता है बुक के एंड पे. दैट इज मदर बॉट फॉर हिम. जो उसकी मदर उसके लिए लेके आती है. देन व्हेन ही फर्स्ट एंटर द कंट्री साइंस फेयर. जैसे वो कंट्री के साइंस फेयर में एंटर करता है. विद द स्लाइड ऑफ द फ्रॉग टिश्यू ही लॉस्ट. जो फ्रॉग का टिश्यू उससे लॉस्ट हो जाता है. एवरी डे वॉन समथिंग बट हिज प्रोजेक्ट डिडेंट विन एनी प्राइज. हर कोई उस टाइम पे कुछ ना कुछ जीत रहा होता है लेकिन उसका प्रोजेक्ट कोई भी प्राइज़ नहीं उसको मिल पाता. ही वॉज सैड. वो उदास हो जाता है. बट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट
टू विन, पर उसको समझ आ जाता है कि वो जीत सकता है। ही नीडेड टू रियल एक्सपेरिमेंट, क्या उसको उसके जीतने के लिए बहुत सारे रियल एक्सपेरिमेंट करने होंगे। नॉट जस्ट मेक नीट एंड क्लीन मॉडल, सिर्फ इतना ही नीट एंड क्लीन मॉडल बनाने से कुछ नहीं होता। देन ही रॉट डाउन टू डॉक्टर उरहांत एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, टोरंटो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर को राइट करता है, आस्किंग हिम फॉर द आइडियाज़ फॉर मेक प्रोजेक्ट, उससे प्रोजेक्ट बनाने के आइडियाज़ के बारे में पूछता है। ही स्ट्रेट बिजी ड्यूरिंग हिज हाई स्कूल, वो हाई स्कूल के टाइम बहुत बिजी रहता है। वर्किंग ऑन द लॉन्ग लिस्ट सेंट टू हिम, जो लॉन्ग लिस्ट उसको भेजी जाती है डॉक्टर उक्रांत के द्वारा। देन फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर, अगले साल मेले के लिए, ही चूज अ प्रोजेक्ट ऑफ लुकिंग एट द वायरल डिसीज़, वो प्रोजेक्ट चूज करता है, वो वायरल डिसीज़ के ऊपर काम करेगा। दैट किल्ड नियरली ऑल द मोनार्च, जिसकी वजह से सारे रूलर हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। कैटरपिलर्स, कैटरपिलर्स क्या होते हैं, सुंडी। एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ सालों बाद। बट ही थॉट दैट ही रीजन द रीज़न फॉर हिज कुड बी द बीटल, इस रीज़न से वो जीत सकता है, बट कुड नॉट गेट एनी रिजल्ट, इसका कोई रिजल्ट। सो ही स्टार्टेड रेजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, इसलिए वो सोचता है कि वो जो कैटरपिलर होती है ना, सुंडी होती है जिससे बटरफ्लाई पैदा होती है, आपने देखा होगा बटरफ्लाई के बीच में हल्की सी सुंडी बनी होती है, कि उनको अपनी नज़र में कैसे बड़ा करना है, वो अपनी नज़र में इनको बड़ा करेगा। बट कुड नॉट गेट एनी रिजल्ट, उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। सो व्हेन ही सॉट दिस ट्रायल एक्सपेरिमेंट टू द कंट्री साइंस फेयर, जब वो साइंस फेयर में, कंट्री के साइंस फेयर में इस एक्सपेरिमेंट को शो करता है, हिज प्रोजेक्ट वॉन अ प्राइज, उसके प्रोजेक्ट को क्या मिलता है, प्राइज मिलता है। देन फॉर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही मेड एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द वाइसराय बटरफ्लाई कॉपीड मोनार्च, कि जो वाइसराय बटरफ्लाई हैं वो मोनार्च की ही कॉपी होती हैं असल में, ये वो शो करता है। दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो मेड हिम विन प्राइज, इस प्रोजेक्ट की वजह से उसको प्राइज मिलते हैं। देन ही स्टार्टेड हिज रिसर्च, फिर वो अपनी खोज स्टार्ट कर देता है, एज टू द पर्पज़, एक पर्पज़ के साथ, ऑफ द 12 गोल्डन स्पॉट ऑन द बैक ऑफ द मोनार्च पुपा, ये जो बटरफ्लाई होती है ना, इसकी 12 गोल्डन के स्पॉट बने होते हैं। मोनार्च किसका बताया मैंने आपको, जो रूलर होता है, प्यूपा जो बटरफ्लाई बनती है। एवरी डे बिलीव्ड, वो हर दिन विश्वास करता है, दैट इट वाज जस्ट अ डिज़ाइन, कि वो ये शायद एक डिज़ाइन है जो बटरफ्लाई पे बना होता है। बट डॉक्टर उकहार्थ थॉट अदरवाइज, डॉक्टर उसको उकहार्थ दूसरे तरीके से समझाते हैं। देन एब्राइट एंड अनदर ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट, फिर जो एब्राइट है, एक जो दूसरा साइंस का ब्रिलियंट स्टूडेंट है, गॉट टुगेदर, वो इकट्ठे बैठते हैं, एंड मेड अ डिवाइस दैट कुड शो दैट द गोल्ड स्पॉट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलाइजिंग अ हार्मोन, कि जो उसके गोल्डन स्पॉट बने होते हैं ना जो बटरफ्लाई के ऊपर, वो असल में रिस्पॉन्सिबल हैं क्या रिलीज करने के, हार्मोन रिलीज करने के। दैट वाज नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, जो इसकी ग्रोथ के लिए क्या है, जरूरी है। विद द हेल्प ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, ये जो सोफिस्टिकेटेड होता है जटिल, ये जो जटिल इंस्ट्रूमेंट है, एट द टॉप ऑफ द लैब, लैब के टॉप पे, ही गॉट अ चांस टू वर्क एंड फाइंड द केमिकल स्ट्रक्चर, उसको मतलब काम करने का मौका मिल जाता है, केमिकल स्ट्रक्चर तैयार होता है हार्मोन से, इन द गोल्डन स्पॉट, जो बटरफ्लाई के ऊपर गोल्डन कलर के स्पॉट्स बने होते हैं। देन वन डे वाइल लुकिंग एट द फोटो ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर, एक दिन वो केमिकल स्ट्रक्चर की फोटो देख रहा होता है। ही सॉल्व वन ऑफ द बिगेस्ट पजल, वो सबसे बड़ी पहेली सॉल्व कर देता है। ही केम टू नो हाउ अ सेल ब्लू प्रिंट्स इट्स डीएनए, जो ब्लू प्रिंट्स के सेल होते हैं ना, वो कैसे डीएनए के लिए यूज़ होते हैं। इट वाज द बिग ब्रेक थ्रू, ही वाज पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर मैगजीन, यही जो इवेंट थी मैगजीन में पब्लिश हो जाती है। ही हैड ऑल्सो हैड मैनी अदर इंटरेस्ट, उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं। एंड ऑल्सो एडमायर्ड, उसकी प्रशंसा की जाती है, हिज सोशल स्टडी टीचर, सोशल स्टडी टीचर के द्वारा, एज ही वाज वन हु यूज टू गिव हिम न्यू आइडियाज़, क्योंकि यही एक ऐसा स्टूडेंट था जो हमेशा उसको न्यू आइडियाज़ देता था। ही वॉज गुड एट डिबेटिंग, ये स्कूल में डिबेट जो होते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता, उनमें भी अच्छा था। पब्लिक स्पीकिंग में भी, मतलब पब्लिकली जो बोलना होता है उसमें भी अच्छा था। एंड द ग्रेट कैनोइस्ट, एक ग्रेट कैनोइस्ट भी था। ही नेवर यूज टू विन फॉर द शेक ऑफ विनिंग, और उसने कभी भी ऐसे, मतलब यूज टू विन, कभी भी वो ऐसे नहीं जीतता था कि उसने जीतना ही जीतना है, और फॉर प्राइज, बट ना ही वो कभी प्राइज के लिए जीतता था, बट बिकॉज ही वांटेड टू बी द बेस्ट, वो बेस्ट बनना चाहता था इसलिए वो जीतता था। एट वट एवर ही यूज टू डू,
और जो भी वो इसको यूज़ करेगा वो बेस्ट बनने के लिए यूज़ करेगा। दिस इज सोन इन दिस चैप्टर, यही उसके चैप्टर में शो किया गया है। दैट विद द राइट अमाउंट ऑफ क्रियोसिटी, उसमें बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी है, बहुत ज़्यादा इच्छा है जानने की। अ ब्राइट माइंड, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तेज़ है। एंड द विल टू विन फॉर राइट रीजन्स, उसमें एक विल है, उसमें एक इच्छा है जीतने की, राइट रीजन, सही कारणों से। द क्वालिटीज नीडेड टू बी अ साइंटिस्ट, जिसकी वजह से वो एक साइंटिस्ट बन जाता है। हिज मदर ऑल्सो प्लेड अ बिग रोल इन मेकिंग हिम, उसकी मदर है जो उसको बनाने में एक बड़ा रोल अदा करती है। वट ही वाज, जो भी वो है, एज इट वाज शी हु सपोर्टेड हिम, वो है जो उसको सपोर्ट करती है थ्रू आउट हिज जर्नी, उसकी लाइफ की जर्नी में। एंड ब्रॉट हिम द बुक, उसको एक बुक परचेज करते देती है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10, मोनार्च 10 नाम की बुक, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10 नाम की बुक, विच अराउज हिज क्यूरियोसिटी, जो उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ावा देती है इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के फील्ड में। सो इसकी समरी थोड़ा सा हिंदी में बता दूँ। इस स्टोरी में वो साइंटिस्ट है ना, जो उसने अलग अलग खोजें की हैं बटरफ्लाई के ऊपर, कि कैसे हम मानते हैं कि ये जो स्पॉट बटरफ्लाई के ऊपर 12 स्पॉट बने होते हैं, कि हम तो सोचते हैं ये शायद बटरफ्लाई के ऊपर डिज़ाइन है, लेकिन उसको पता है कि इनसे हार्मोन रिलीज होते हैं। और वो क्या करता है पर्सन, मोनार्च बटरफ्लाई को कलेक्ट करके डॉक्टर की देख रेख में वो उनको अपनी बेसमेंट के अंदर ना उन बटरफ्लाइज को बड़ा करता है, ताकि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट खोज कर सके, और डीएनए सेल के ऊपर डिस्कवरीज करता है। तो ये जो इसकी मदर है इसको हर एक टाइप के इक्विपमेंट सर्च के लिए परचेज करके देती है, और ये एंड पे एक फेमस साइंटिस्ट बन जाता है। तो इसको एक मदर है जो बुक ला के देती है, द ट्रैवल ऑफ द मोनार्च 10th। तो ये जो बुक है इसको बहुत ज़्यादा गाइड करती है, बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है इसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।